हाँ जी, क्या हाल चाल। तो ये वीडियो है ओकिनावा के ट्रिप के बारे में जो मैंने फूजी की बात करी थी। तो ओकिनावा जो आइलैंड है जापान का बहुत फेमस आइलैंड है और ये फेमस है अपने बीच के लिए, सी लाइफ के लिए और एक्वेरियम के लिए। तो 2005 तक ना ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्वेरियम था क्योंकि इस एक्वेरियम में है व्हेल। लेकिन 2005 में एक और एक्वेरियम कहीं और बन गया, तो अभी भी ये वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एक्वेरियम है। तो इस आइलैंड पे मेरा ये सेकंड ट्रिप है। पहला ट्रिप था 6 साल और 15 किलो पहले। 15 किलो इसलिए क्योंकि तब मैं 62 केजी का था, अब मैं 77 केजी का हूँ। तो लास्ट टाइम मैं ओकिनावा में रेत लेके घूम रहा था और इस बार ओकिनावा में अपना पेट लेके घूम रहा था। तो इस व्लॉग में मैं अपनी पुरानी ट्रिप की भी वीडियो इंक्लूड करूंगा जो मैंने 2016 में की थी, जिसमें मेरे साथ गए थे अमित, अभिषेक, देव भाई और भाभी। और जो रिसेंटली जो ट्रिप करी थी उसमें मैं और टीना गए थे। ओकिनावा एक बहुत छोटा सा आइलैंड है जापान का, जिसके लिए फ़्लाइट लेके जानी पड़ती है। और अगर दोस्त बगल में बैठे हों तो उनके सामने कभी सोना नहीं चाहिए, साले एमएमएस बना लेते हैं। तो ओकिनावा एयरपोर्ट से हम लोग उतरे दिन के 3 बजे, क्योंकि मैं फूजी साइकिलिंग के बाद आ रहा था तो टांगों में तो जान नहीं थी पर घूमने की अरमान बहुत थी। तो हमने गूगल किया तो हमें एक पाइनएप्पल पार्क मिला जिसके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे थे, तो हम लोगों ने वहाँ जाने का डिसाइड किया और वहाँ हम लोग अपना कटवा के आ गए। तो इस पार्क को रिव्यू देने वालों से एक ही चीज़ बोलनी है मुझे, झूठ बोल रही है तू। पाइनएप्पल पार्क। Pineapple Park. パイナップルそうほらいいじゃないおおベリーグッ कुछ गाड़ी से टूर हो गया, ये बच्चों के हिसाब का ज़्यादा लग रहा है। तो वहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ थी जहाँ पे आप आगे अंदर बैठ जाओ और वो आपको पार्क का चक्कर लगवा देंगे बस। But ananas pineapples are for ornamental purposes. Where's the pineapple? 10 मिनट हो गए, पाइनएप्पल पार्क में एक पाइनएप्पल नहीं दिखा। Becoming endangered. तो पाइनएप्पल पार्क में पाइनएप्पल तो एक भी नहीं मिला, लेकिन मच्छर मुझे गाजियाबाद से ज़्यादा मिल गए यहाँ पे। आपको अगर अपने बाइसेप्स बड़े करने हैं यहाँ पे आइए, स्लीवलेस पहन के। मच्छर इतना काटेंगे ना आपका हाथ 1 इंच ऐसे ही बढ़ जाएगा। और मच्छरों ने इतना काटा मेरा डोला 1 इंच बढ़ गया एक हाथ का। तो नेक्स्ट जगह हमने प्लान करी कि ओकिनावा एक्वेरियम चलते हैं क्योंकि वहाँ नहीं कटेगा, क्योंकि वहाँ एक बार मैं जा चुका हूँ तो उसके लिए हमने बस ली। जब मैं बस में घुसा तो वहाँ पे इस तरह से ना ट्रांसलेशन मशीन लगी हुई थी जो आपको ट्रांसलेट करके बताती है। तो वहाँ पे 8 लैंग्वेजेस थी, 8 होने के बावजूद भी वहाँ पे हिंदी नहीं थी। तो ऐसा लग रहा था कि हिंदी क्यों नहीं है। लेकिन जब मैं बस से एग्जिट कर रहा था तब मैंने देखा कि उस लड़की ने ना हिंदी में लिख रखा था लौटने का समय, तो बहुत अच्छा लगा। और ये रहा वो एक्वेरियम। अंडर वाटर की लाइफ बहुत अमेजिंग लगती है अगर आंखों के सामने से देखो। अलग अलग तरह की मछलियाँ, अलग अलग तरह के क्रिएचर सब एक साथ रह रहे हैं। और वहाँ पे ये जॉइंट स्क्विड भी था जिसका आप साइज़ कंपेयर करो मेरे साथ, इतना बड़ा था और इन्होंने इसको लाइव पकड़ा था। और अभी तो इसके टेंटिकल मुड़े हुए हैं, तो समुद्र में तो क्या अजीब ही लगता होगा ये। और दूसरी सही चीज़ लगी है गॉब्लिन शार्क। इससे बदसूरत चीज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। इसका जो खाने का तरीका है बहुत यूनिक है। ये स्लो मोशन देखो। एक्वेरियम में तो बहुत सारी मछलियाँ थी, उनको देख देख के मन भर गया था। अब टाइम था पेट भरने का। तो यहाँ पे जो एक करी दे रहे थे लोग वो नीले कलर की थी और उसमें जो चावल था वो वेल की शेप में था। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो हमने कहा चलो खा के देखते हैं। चरामी करी तो से तो チラミカレーです。 आइस कॉफ़ी होने का शिमास। コーヒーとアイスティーお願いします。アイスコーヒーとアイスティーです。ありがとうございます。 और ये रही वो नीली करी, ऐसा लग रहा था उजाला मिलाया हुआ है। टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल ही है। इसको नीला, हाउ दे मेड इट ब्लू। They put flour inside. कह रही है फूलों के रंग से इसका कलर नीला किया हुआ है। जापानीज लोग को प्रेजेंटेशन तो करनी आती है। इसके बाद हमने प्लान किया कि अब बीच चलते हैं।
मौसम बहुत गर्म था लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी कम से कम 10 डिग्री कम है यहाँ पे। ओकिनावा में बेस्ट होता है अगर आप अंडर वाटर डाइविंग करने आ रहे हो, लेकिन एक रूल होता है अंडर वाटर डाइविंग के बाद ना आप वो नहीं कर सकते, फ्लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हो तो बॉडी में नाइट्रोजन स्टोर होती है। हम लोग को पढ़ाया गया था लाइसेंस के टाइम पर, और कल फ्लाइट है हमारी तो मना हो गया। तो 3 साल पहले जब मैं थाईलैंड गया था सोलो ट्रैवलिंग पे, तो कोहताओ आइलैंड से मैंने स्कूबा डाइविंग का लाइसेंस लिया था और मैंने सोचा था ओकिनावा आके मैं वो स्कूबा डाइविंग का लाइसेंस यूज़ करूँगा, बट यहाँ पे मौसम ख़राब था और मेरी फ़्लाइट थी अगले दिन, तो मैं स्कूबा डाइविंग कर नहीं पाया। खैर कोई नहीं, मैं वो वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने पहली बार स्कूबा डाइविंग करी थी ओकिनावा में। स्कूबा डाइव वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन अगर किसी को तैरना नहीं आता है या पानी से डर है, उसको इसमें बहुत डर लगता है। जैसे हम में सारे ठीक थे, लेकिन देव भाई को तैरना नहीं आता था, तो वो थोड़े डरे हुए थे। पकड़ ले इसको, पकड़ ले इसको। हाँ, हेवी रहेगा क्योंकि अभी गीला नहीं हुआ अरे पकड़ ले इसको बोलते हैं। और लूज भी नहीं करना, टाइट होगा। ऐसा नहीं करो भैया। जैसे देव भाई थोड़ा पानी से घबरा रहे थे, एग्जैक्टली सेम फोबिया मेरी सिस्टर को भी था जब वो स्कूबा डाइविंग करने गई थी। तो किसी तरह सारे फिर पानी के अंदर उतर ही गए, और जब आप पानी में नीचे उतरते हो ना तो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलती है, एक्वेरियम से बिल्कुल अलग। है मुझे सबसे मुश्किल मुश्किल हाँ जाने मैं सांस ही नहीं ले पाता। नेक्स्ट सीन था हमारा वाटर बोर्डिंग करने का। ये दिखता आसान है लेकिन है बहुत कठिन, और मेरे लिए ज़्यादा कठिन हो गया क्योंकि मेरा जो अंडरवियर था वो लूज़ था। तो जैसे ही मैं पानी के ऊपर आता था मेरा अंडरवियर नीचे आ जाता था, तो मैं उसको पकड़ के वाटर बोर्ड कर रहा था और मेरी सारा बैलेंस ख़राब हो रहा था। कच्चा पानी से उतरने दे कच्चे को। देखिए आज देखिए आज देखिए देखिए दो स्ट्रेट 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 दो स्ट्रेट 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 दो। और फाइनली मुझे लगा मुझे खड़ा होना आ गया इस पे। तो नेक्स्ट राइड जो हमने ली वो थी बनाना बोट, और अमित ने जिद कर रखी थी कि मैं तो आगे ही बैठूंगा, और थोड़ी देर बाद उसे पछतावा उस चीज़ का। पूरा मुंह उसका भीग गया, पूरे रास्ते समुद्री शिकंजी बीता हुआ आया भाई। ला 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 ला। तो अभी इसके बाद जाना है हमें केप मानजा। पहले जा चुका हूँ यहाँ पे, बहुत विंडी था। अब देखते हैं अभी जाके कैसा वहाँ पे सब कुछ। पहले बंदे वहाँ से ऐसे जाते थे। पहले इलाका सारा खुला हुआ था, लेकिन अब इन टूरिस्ट की वजह से ना इन्होंने बाउंड्री बना दी है। इनकी वजह से ये बाउंड्री फांद के जो फ़ोटो खिंचाते हैं। अभी को ये बंदा फांद के वहाँ खड़ा हुआ था। अब बाउंड्री बनी हुई है फिर भी वो बंदा बाबा फांदे जा रहा है। जैपनीज़ लोग ये सब नहीं करते, ये बाकी टूरिस्ट होते हैं ना वही लोग आके ये सब करते हैं।
ओकिनावा का ट्रेडिशनल सॉन्ग बजा रहे हैं। क्योंकि ओकिनावा में बहुत बड़ा अमेरिकन मिलिट्री बेस है, तो उसके वजह से इस आइलैंड पे बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिकन कल्चर का, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई और शॉप्स। बाकी यहाँ की जो ओल्डर जनरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते अमेरिकन को। सांप वाली दारू। तो ट्रिप ख़त्म हुई इस ड्राइंग के साथ जो एक आंटी बना रही थी, और इनसे अच्छी ड्राइंग तो मेरे दोस्त बना लेते हैं। दिखाता हूँ।